अगर तुम किसी भीड़ में खड़े हो और तुम्हें यह समझ न आ रहा हो कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारे समय, भावनाओं और ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, तो शांत हो जाओ। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वह अक्सर दिखता नहीं। आज की दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों को पहचानना। चेहरे मुस्कुराते हैं, शब्द मीठे होते हैं, व्यवहार सभ्य लगता है, लेकिन भीतर क्या है वह बहुत कम लोग देख पाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से पहचानो। क्योंकि शब्द सीखे जा सकते हैं, लेकिन मौन स्वाभाविक होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करे, हर बात में खुद को ऊंचा दिखाए, तो समझ लेना वह भीतर से असुरक्षित है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं में स्थिर होता है उसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। लोगों को पहचानने की पहली कला है ध्यान से देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तब तुम अंधे हो जाते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो और देखते हो तब सामने वाला खुद को प्रकट कर देता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता में असहज हो जाता है लेकिन तुम्हारे दुख में सहज महसूस करता है, वह तुम्हारा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या मौन में छिपी रहती है, लेकिन समय आने पर स्वयं बोलने लगती है। कई लोग तुम्हारे पास सलाह देने के लिए आते हैं, लेकिन वही लोग तुम्हें भ्रम में डालते हैं। बुद्ध ने कहा था, सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें स्वयं जैसा बनने देता है। लोगों को पहचानने का एक गहरा संकेत है, वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं या नहीं। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघता है, वह प्रेम नहीं कर रहा, वह नियंत्रण कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, जहां करुणा समाप्त होती है, वहां अधिकार की इच्छा जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर समय नकारात्मकता फैलाता है, शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है, वह स्वयं के भीतर शांति से दूर है। बुद्ध ने कहा था, अशांत मन दूसरों को भी अशांत करना चाहता है, क्योंकि वह अकेले दुखी नहीं रह सकता। लोगों को पहचानने के लिए उनके शब्दों से ज्यादा उनके कर्म देखो। जब कोई कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो देखो क्या वह कठिन समय में भी खड़ा है। बुद्ध कहते हैं, वाणी नदी की तरह है, बह जाती है, कर्म पर्वत की तरह है, स्थिर रहता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, उनका व्यवहार बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो केवल लाभ के लिए साथ है, वह साथ नहीं, सौदा है। लोगों को पहचानने की एक और गहरी कला है, वे तुम्हारे बदलने पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर तुम जागरूक हो रहे हो, शांत हो रहे हो, सीमाएं बना रहे हो और सामने वाला इससे परेशान है, तो वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे पुराने रूप को चाहता था। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी से डरता है, वह तुम्हारे जागरण से भी डरेगा, क्योंकि जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से थका देते हैं। उनसे बात करने के बाद मन भारी हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है। बुद्ध ने कहा था, ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। जहां तुम्हारी ऊर्जा गिरती है, वहां तुम्हारा स्थान नहीं है। लोगों को पहचानने का एक सत्य यह भी है कि वे तुम्हारी बात सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। जो सुनता नहीं, वह समझ भी नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता, वह कभी गहराई से जुड़ नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करता है, वह सत्य से नहीं, अपने अहंकार से जुड़ा होता है। जब कोई तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझे, तो उससे सावधान हो जाओ। बुद्ध ने कहा था, सादगी सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता है, लेकिन इसे वही समझ सकता है जो भीतर से विकसित हो।
लोगों को पहचानने के लिए यह भी देखो कि वे तुम्हारे बारे में दूसरों से कैसे बात करते हैं। जो तुम्हारे सामने मीठा और पीछे कड़वा है, वह स्वयं से भी सच्चा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों के लिए मुखौटा बन जाता है। कुछ लोग तुम्हें डर के माध्यम से जोड़कर रखते हैं, डर कि अगर तुम अलग हुए तो अकेले हो जाओगे। बुद्ध ने कहा था, अकेलापन दुख नहीं है, गलत संगति दुख है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी शांति खोने पर मजबूर करे, बार बार तुम्हें अपराध बोध में डाले, तो समझो वह तुम्हारी करुणा का उपयोग कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, करुणा और मूर्खता में अंतर है। करुणा में जागरूकता होती है, मूर्खता में आत्मोपेक्षा। लोगों को पहचानने की अंतिम कला है खुद को पहचानना, क्योंकि जब तक तुम स्वयं भ्रम में हो तब तक तुम दूसरों का सत्य नहीं देख पाओगे। जैसे जैसे तुम भीतर शांत होते जाओगे, वैसे वैसे गलत लोग अपने आप दूर होते जाएंगे। बिना लड़ाई, बिना आरोप, बिना नफरत। बुद्ध कहते हैं, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ का नहीं हो जाता। वैसे ही जागरूक व्यक्ति इस संसार में रहता है लेकिन संसार जैसा नहीं बनता। यही पहचान है, यही बुद्ध की दृष्टि है। बुद्ध कहते हैं, लोग तुम्हें जैसा दिखाते हैं वैसे नहीं होते, वे तुम्हें वैसा दिखाते हैं जैसा वे चाहते हैं कि तुम उन्हें समझो। इसलिए पहचान आंखों से नहीं, चेतना से होती है। कुछ लोग बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन वह शांति समझ से नहीं, दबाव से आती है। बुद्ध ने कहा था, दबा हुआ मन अवसर मिलते ही हिंसक हो जाता है। इसलिए यह मत देखो कि कोई कितना शांत है, यह देखो कि उसे चुनौती मिलने पर उसका मन कैसा रहता है। जब कोई व्यक्ति असहमति को अपमान समझ ले, तो समझ लो वह संवाद नहीं, नियंत्रण चाहता है। बुद्ध कहते हैं, जो सत्य से जुड़ा है वह प्रश्नों से नहीं डरता। लोगों को पहचानने का एक गुप्त सूत्र है, वे तुम्हारी स्वतंत्रता से कितने सहज हैं। जो तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहता है वह तुम्हें नहीं, अपने डर को संभाल रहा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी सीमाएं सीख सको। बुद्ध ने कहा था, हर व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ सिखा जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की निंदा करता है, वह अपने भीतर की गंदगी बाहर फेंक रहा होता है। बुद्ध कहते हैं, मन कचरा पेटी नहीं है, सावधान रहो कि तुम क्या स्वीकार करते हो। लोगों को पहचानने में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उम्मीदों को सत्य मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपेक्षा दुख की जननी है। जब कोई तुम्हें बार बार अतीत की गलती याद दिलाए, तो समझो वह तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता। जागरूक व्यक्ति वर्तमान में देखता है, बीते हुए में नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अपराध बोध में जकड़े रखे, वह तुम्हें स्वतंत्र नहीं देखना चाहता। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक मीठे रहते हैं जब तक तुम उनके अनुकूल रहते हो। जैसे ही तुम बदलते हो, उनका व्यवहार बदल जाता है। यह प्रेम नहीं, सुविधा है। लोगों को पहचानने का एक और संकेत है, वे तुम्हारी चुप्पी को कैसे लेते हैं। जो चुप्पी से घबरा जाए, वह तुम्हारी गहराई सह नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, मौन कमजोर नहीं होता, मौन सबसे प्रबल उत्तर होता है। जब कोई व्यक्ति हर बात में जल्दी निर्णय दे, बिना सुने, बिना समझे, तो जान लो वह तुम्हें नहीं देख रहा, वह अपने विचारों को देख रहा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रकाश नहीं, शोर लेकर आते हैं। बुद्ध कहते हैं, शोर में सत्य दब जाता है। लोगों को पहचानने के लिए यह देखो कि वे जिम्मेदारी लेते हैं या हमेशा कारण गिनाते हैं। जो जिम्मेदारी से भागता है, वह संबंधों से भी भागेगा। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को पीड़ित मानता है, वह दूसरों को अपराधी बनाता है।
जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्वयं से दूर कर दे, तुम्हारी शांति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई छीन ले, तो समझो वह संगति नहीं, बंधन है। कुछ लोग तुम्हारी करुणा को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, करुणा में शक्ति होती है, लेकिन उसे विवेक के साथ चलाना होता है। लोगों को पहचानने की एक गहरी विधि है, वे तुम्हारे ना को कैसे लेते हैं। जो ना सुनकर क्रोधित हो जाए, वह हाँ का हकदार नहीं है। बुद्ध कहते हैं, स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां भय से सहमति दी जाती है। जो व्यक्ति तुम्हें हर समय व्यस्त रखे लेकिन भीतर से खाली छोड़ दे, वह तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है। जागरूक व्यक्ति मिलने के बाद तुम्हें हल्का महसूस कराता है। लोगों को पहचानने में समय लगता है, लेकिन गलत लोगों के साथ समय बिताने में जीवन निकल जाता है। बुद्ध कहते हैं, धीरे चलो लेकिन सच के साथ चलो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश करे तो सावधान हो जाओ। बुद्ध ने कहा था, अलगाव नियंत्रण का पहला चरण है। कुछ लोग तुम्हें डराते हैं कि अगर तुम बदल गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। बुद्ध कहते हैं, जो सत्य से जुड़ता है वह कभी अकेला नहीं होता। लोगों को पहचानने की अंतिम समझ यह है कि हर किसी को समझना तुम्हारा कार्य नहीं है। खुद को बचाना भी एक साधना है। जब तुम स्वयं से जुड़े रहोगे, तब तुम्हें किसी नकाब को उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नकाब अपने आप गिरने लगेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी और को परखने की जल्दी नहीं रहती। यही जागरूकता है, यही पहचान की कला है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बार बार भ्रम पैदा करता है, वह तुम्हें सच्चाई नहीं, निर्भरता देना चाहता है। क्योंकि भ्रम में फंसा व्यक्ति प्रश्न नहीं करता। कुछ लोग तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम्हें हर समय खुद को समझाना पड़े। बुद्ध ने कहा था, जहां तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना पड़े, वहां तुम्हारा स्थान नहीं है। लोगों को पहचानने का एक सूक्ष्म संकेत है, वे तुम्हारी भावनाओं को स्वीकार करते हैं या उन्हें छोटा बना देते हैं। जो तुम्हारे दुख को नाटक कहे, वह तुम्हारे सुख को भी समझ नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति बार बार कहे, मैं ऐसा ही हूँ, तो समझ लो वह बदलना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, जो परिवर्तन से डरता है वह जागरण से दूर रहता है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को अति संवेदनशीलता कहकर खारिज कर देते हैं। बुद्ध ने कहा था, संवेदनशील मन ही करुणा को जन्म देता है। लोगों को पहचानने की कला यह भी है कि वे तुम्हारी सीमाओं पर हंसते हैं या उनका सम्मान करते हैं। जो तुम्हारी सीमा को मजाक समझे, वह तुम्हारे मन को कभी गंभीरता से नहीं लेगा। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम्हारी गहराई से डर लगता है, वह तुम्हें सतह पर ही रखेगा। कुछ लोग हर बात को तर्क से नहीं, भावनात्मक दबाव से जीतना चाहते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि गलती हमेशा तुम्हारी है। बुद्ध ने कहा था, अपराध बोध सत्य नहीं, नियंत्रण का औजार है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें दूसरों के सामने नीचा दिखाए और अकेले में प्यार दिखाए, तो सावधान हो जाओ। बुद्ध कहते हैं, अपमान और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। लोगों को पहचानने के लिए यह देखो कि वे तुम्हारी उपलब्धियों को कैसे लेते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी जीत को छोटा कर दे, वह तुम्हें बड़ा होते नहीं देख सकता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए रहते हैं ताकि तुम उनके खालीपन को भर सको। बुद्ध कहते हैं, कोई भी तुम्हारे भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से थका दे, फिर कहे कि तुम ही ज्यादा सोचते हो, तो समझ लो वह जिम्मेदारी से भाग रहा है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को नकारता है, वह स्वयं से भी जुड़ा नहीं होता। लोगों को पहचानने की एक और गहराई है
वे समय का सम्मान करते हैं या नहीं। जो तुम्हारे समय को हल्के में लेता है वह तुम्हारे जीवन को भी हल्के में लेगा। कुछ लोग तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि उनके बिना तुम अधूरे हो। बुद्ध कहते हैं, निर्भरता प्रेम नहीं है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें डर के आधार पर जोड़कर रखे, डर कि तुम अकेले रह जाओगे, तो समझ लो वह तुम्हारी शक्ति से डर रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं से जुड़ा है उसे किसी को बांधने की आवश्यकता नहीं होती। लोगों को पहचानने का एक गहरा संकेत यह है कि वे तुम्हें बढ़ने देते हैं या तुम्हें रोकते हैं। जो तुम्हारी उड़ान से घबरा जाए वह तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग तुम्हारे सामने शांत रहते हैं लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं। बुद्ध कहते हैं, दोहरा मन कभी शांत नहीं होता। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार भ्रम में डाले कि सच क्या है, तो समझ लो वह तुम्हारी समझ पर अधिकार करना चाहता है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारी वास्तविकता को झुठलाए वह तुम्हारे सत्य से डरता है। लोगों को पहचानने की एक और कला है, वे तुम्हारी प्रगति में सहयोगी बनते हैं या प्रतिस्पर्धी। जो हर बात को तुलना में बदल दे वह साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग तुम्हें प्यार देते हैं लेकिन शर्तों के साथ। बुद्ध ने कहा था, शर्तों वाला प्रेम भय से जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम हमेशा कम हो, तो समझ लो वह तुम्हें अपने स्तर पर रखना चाहता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को पूर्ण नहीं मानता वह दूसरों को भी अधूरा महसूस कराता है। लोगों को पहचानने में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि समय सब बदल देगा। बुद्ध ने कहा था, समय केवल वही उजागर करता है जो भीतर पहले से होता है। जैसे जैसे तुम जागरूक होते जाओगे, तुम्हें कम लोग समझ आएंगे। और यह ठीक है। बुद्ध कहते हैं, सभी के साथ चलना आवश्यक नहीं है, सही के साथ चलना आवश्यक है। यही पहचान की गहराई है। यही बुद्ध की करुणामयी दृष्टि है। बुद्ध कहते हैं, सबसे कठिन पहचान उन लोगों की होती है जो अपने बहुत पास होते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े होने के कारण हम देखना नहीं चाहते जो वास्तव में है। परिवार और अपने लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी खुशी, सब पर उनका अधिकार है। बुद्ध ने कहा था, संबंध अधिकार नहीं, समझ से चलते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें हर बार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही होगा। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा प्रेम को बोझ बना देती है। लोगों को पहचानने की एक गहरी बात यह है कि वे तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करते हैं या उन्हें अपमानित करते हैं। जो तुम्हारे निर्णय को छोटा समझे वह तुम्हें कभी बड़ा नहीं मानेगा। कुछ लोग तुम्हें यह कहकर रोकते हैं कि हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, भलाई के नाम पर भय मत स्वीकार करो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कहे, तो समझ लो वह अपने अधूरे सपनों का बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल रहा है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं डर में जीता है वह दूसरों को भी डर में रखना चाहता है। लोगों को पहचानने का एक और संकेत है, वे तुम्हारी चुप्पी का उपयोग करते हैं या उसका सम्मान करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को सहमति मान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें दोषी महसूस कराए क्योंकि तुमने अपनी राह चुनी, तो समझ लो वह तुम्हारी स्वतंत्रता से डर रहा है। बुद्ध ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ विद्रोह नहीं, स्वयं के सत्य के साथ खड़ा होना है। कुछ लोग परिवार के नाम पर तुम्हें भावनात्मक रूप से बांध लेते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। बुद्ध कहते हैं, उपकार गिनाया जाए तो वह प्रेम नहीं रहता। लोगों को पहचानने के लिए यह देखो कि वे तुम्हारी सीमाओं को मानते हैं या बार बार तोड़ते हैं। जो सीमा नहीं समझता वह संबंध नहीं निभा सकता।
जब कोई व्यक्ति तुम्हें दूसरों से तुलना करके छोटा दिखाए तो समझ लो वह स्वयं से असंतुष्ट है। बुद्ध कहते हैं, तुलना से जन्मा संबंध कभी शांत नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, यह प्रेम नहीं, निर्भरता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को त्याग की मांग करे तो सावधान हो जाओ। बुद्ध ने कहा था, जहां आत्मसम्मान मरता है वहां आत्मा भी थक जाती है। लोगों को पहचानने की एक और कला है, वे तुम्हारी असहमति को कैसे लेते हैं। जो असहमति को अपमान समझे वह संवाद नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों को मजाक बना देते हैं ताकि तुम डगमगा जाओ। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं स्थिर है वह दूसरों को नहीं हिलाता। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन को समाज क्या कहेगा के डर से चलाना चाहे तो समझ लो वह तुम्हारे भीतर नहीं, बाहर जी रहा है। बुद्ध ने कहा था, समाज का भय व्यक्ति को आत्मा से दूर कर देता है। लोगों को पहचानने का एक गहरा सत्य यह है कि सभी रिश्ते जीवन भर नहीं चलते। कुछ रिश्ते तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए होते हैं। कुछ लोग तुम्हें रोके रखते हैं क्योंकि तुम्हारे बढ़ने से उनका स्थान हिलता है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारी उड़ान से डरता है वह तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। जब तुम अपने सत्य पर खड़े होते हो तब कई लोग स्वयं दूर हो जाते हैं। यह त्याग नहीं, स्वाभाविक चयन है। बुद्ध कहते हैं, जो जाना है उसे रोकना दुख है, जो ठहरना है वह अपने आप ठहरता है। लोगों को पहचानने की अंतिम समझ यह है कि परिवार भी तब ही पवित्र होता है जब वहां भय नहीं, प्रेम हो। जहां तुम्हें डर लगे वहां रुकना आवश्यक नहीं। जहां तुम्हें शांति मिले वही तुम्हारा घर है। यही बुद्ध की दृष्टि है। यही संबंधों की पहचान है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते तब तक तुम दूसरों को पहचानने की कोशिश में थकते रहोगे। क्योंकि बाहर की दृष्टि तभी साफ होती है जब भीतर का दर्पण स्वच्छ हो। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं सही लोगों को कैसे पहचानूं? बुद्ध कहते हैं, पहले यह देखो कि तुम स्वयं के साथ कैसे रहते हो। जो स्वयं से भागता है वह गलत लोगों की ओर आकर्षित होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बार बार आते हैं, एक ही रूप में नहीं, अलग अलग चेहरों में। बुद्ध ने कहा था, जब तक सीख पूरी नहीं होती पाठ दोहराया जाता है। लोगों को पहचानने की अंतिम कला है अपनी जरूरत और अपने डर के बीच अंतर समझना। कई बार हम जिसे प्रेम समझते हैं वह दरअसल अकेलेपन का भय होता है। बुद्ध कहते हैं, भय से चुना गया संबंध शांति नहीं दे सकता। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें किसी का साथ पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं रहती। जो साथ चलना चाहेगा वह बिना पकड़े भी चलेगा। कुछ लोग तुम्हें छोड़ते हैं और तुम सोचते हो कि तुम्हारा कुछ खो गया। बुद्ध कहते हैं, कई बार खोना ही मुक्ति होता है। लोगों को पहचानने की एक और गहरी बात यह है कि हर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी यात्रा तक नहीं चलता। कुछ लोग बस मोड़ तक आते हैं। बुद्ध कहते हैं, सभी का साथ पाना लक्ष्य नहीं है, सही का साथ पाना पर्याप्त है। जब तुम अपनी ऊर्जा का सम्मान करने लगते हो तब गलत लोग अपने आप असहज हो जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हें वहीं चाहते थे जहां तुम स्वयं को भूल जाओ। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी सुविधा बने रहते हो। जैसे ही तुम स्वयं बनते हो वे दूर होने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें स्वयं बनने से रोके वह तुम्हारा नहीं हो सकता। लोगों को पहचानने की सबसे बड़ी परीक्षा होती है क्षमा और दूरी के बीच संतुलन। बुद्ध ने कहा था, क्षमा का अर्थ लौट जाना नहीं है। तुम करुणा रख सकते हो लेकिन सीमा के साथ। तुम समझ सकते हो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं।
कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए जाते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति देख सको। बुद्ध कहते हैं, अकेले चलना कभी कभी आवश्यक होता है। जब तुम अपने सत्य पर अडिग रहते हो तब दुनिया तुम्हें कठोर कह सकती है। बुद्ध कहते हैं, कोमलता का अर्थ स्वयं को तोड़ना नहीं है। लोगों को पहचानने की अंतिम पहचान यह है कि तुम्हें अब हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम शांत रहते हो, तुम स्पष्ट रहते हो, तुम हल्के रहते हो। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं पर भरोसा हो उसे दूसरों की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। जब तुम जागरूक हो जाते हो तब तुम्हें बहुत कम लोग चाहिए होते हैं, और वही बहुत होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं, कुछ परछाई बनकर। दोनों आवश्यक हैं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। बुद्ध कहते हैं, अंधकार को दोष मत दो, दीपक जलाओ। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पहचानते हो। अब तुम प्रेम को पीड़ा से नहीं जोड़ते। अब तुम संबंधों को बोझ नहीं बनाते। यही जागरण है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही लोगों को पहचानने की अंतिम कला है। शांत रहो, जागरूक रहो, स्वयं बनो।